सो हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसएबीसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइज, आज हमारा जो इंटरव्यू है इट्स विद स्वरूपा, हु वाज विद मी इन ऑनलाइन एसएसबी कोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वरूपा गॉट रिकमेंडेड इन हर नाइन्थ अटेम्प्ट, दैट टू फ्रॉम 21 एसएसबी भोपाल इन एसएससी टेक 36 women entry. Swarupa, congratulations first of all for your recommendation, Thank you so much, sir. and congratulations as well for getting the joining letter too. Yes, sir. गाइज, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वरूपा ने बहुत मेहनत की, राइट। शी वॉज विथ मी इन दिसंबर 2023 बैच, ऑनलाइन बैच। हम शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक साथ में बैठते थे, पढ़ाई करते थे। एंड उस टाइम पे मैंने बोला था स्वरूपा यू विल मेक इट। Yes, बस sir. समय थोड़ा लग गया। Yes, sir. सो हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसएबीसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइज, आज हमारा जो इंटरव्यू है इट्स विद स्वरूपा, हु वाज विद मी इन ऑनलाइन एसएसबी कोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वरूपा गॉट रिकमेंडेड इन हर नाइन्थ अटेम्प्ट, दैट टू फ्रॉम 21 एसएसबी भोपाल इन एसएससी टेक 36 women entry. Swarupa, congratulations first of all for your recommendation, Thank you so much, sir. and congratulations as well for getting the joining letter too. Yes, sir. गाइज, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वरूपा ने बहुत मेहनत की, राइट। शी वॉज विथ मी इन दिसंबर 2023 बैच, ऑनलाइन बैच। हम शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक साथ में बैठते थे, पढ़ाई करते थे। एंड उस टाइम पे मैंने बोला था स्वरूपा यू विल मेक इट। Yes, बस sir. समय थोड़ा लग गया। Yes, sir. तो स्वरूपा, टेल मी, राइट, जब तुम्हें कॉन्फ्रेंस जब तुम्हें जब तुम्हें कॉन्फ्रेंस के बाहर बिठा के रखा था, व्हाट थिंग्स वर गोइंग इन योर माइंड? सर एक चीज तो थी कि जो भी हो रहा है आई एम रेडी फॉर इट, यस और यस, नो और नो। क्योंकि मैंने पता था कि इस बार मैंने प्रैक्टिस करके गई हूँ हम्म। और मैंने अपने सारे एफर्ट्स 100% दिए हैं। नाउ हम्म। इट्स देयर डिसीजन कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। तो वही वही प्रिपरेशन माइंडसेट था। तो हम्म। और मेरा कॉन्फिडेंस टाइम, इफ आई एम टेलिंग अबाउट माय कॉन्फिडेंस, तो हम ऐसे बैठे थे और मेरा कॉन्फिडेंस टाइम, लाइक बिफोर कॉन्फिडेंस टाइम, इट वाज जस्ट 1 मिनट। तो मेरे को ये ओ। पता था कि ये डाउट कैंडिडेट तो मैं नहीं हूँ, इधर हाँ। इट इज यस और इट इज नो। और हाँ। अंदर जाके वही नॉर्मल क्वेश्चंस थे, हाउ वाज योर स्टे एंड हाउ वाज फूड। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था इम्प्रूव्ड इन एसएसबी के जो भी टेस्टिंग हुए थे उसमें। और यही हम्म। 3 क्वेश्चंस पूछे थे मेरे को। तो आई वाज लाइक इधर ऐसे और नो है, बाकी का पता नहीं है। तो वही होपिंग कर रही थी कि, और हमारा जो असेसर जो अनाउंस करने आया था सर, वो ना हम्म। हमको एक काम दे रहा था। मतलब अभी चेस्ट नंबर 3 रिकमेंड हुई है तो +6 करो, वो रिकमेंड हुई है। तो मेरे ओ। टाइम पे हाँ ऐसे कैलकुलेशन करने की तो हम हमको ही दे रहा था, आप ही देखो हाँ। अभी कौन आ रहा है। और हम्म। उसने 39 चेस्ट नंबर अनाउंस कर दिया और मेरा 38 था। एंड ही टोल्ड कि जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, बट अभी हम पीछे आ सकते हैं और -1 करो। और 38 करके ऐसा मेरा चेस्ट नंबर लास्ट में लिया था उसने। आई वाज लाइक ओके, ओके। यस। तो ऐसा हुआ था अभी। एंड स्वरूपा, इन योर बैच हाउ मेनी गर्ल्स गॉट रिकमेंडेड? सर 8। 8? यस सर। तो फिर ये बताओ कि जब तुम्हारा आखिर में 39 - 1 किया, कैसा लगा? सर आई वाज लाइक, मतलब कुछ, आई वॉज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग। आई वॉज लाइक ओके, हो रहा है हो रहा है, मतलब प्रोसेस डाइजेस्ट करने को टाइम लग रहा था। और वही था कि हो गया। उसके बाद मम्मी को बता रही थी मैं, मम्मा वाज लाइक स्क्रीमिंग कि अरे हो गया, ऐसे करके वही फीलिंग थी। बट डाइजेस्ट करने को सर 2-3 दिन लग गए, मेडिकल भी जाते थे तब पता चला हो गया। तो वैसे ही था। गुड। तो जैसे रिकमेंड हुए, सो whom did you call first? माय मदर सर, जस्ट आई टोल्ड यू। मदर? मदर। और उसके बाद आफ्टर मदर? मदर के बाद पापा एंड माय मदर डू वर्क इन सेम स्कूल, तो मम्मा ने उनको बुला लिया उधर ही। उसके बाद रिलेटिव्स। और उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि मेडिकल था। तो आई वाज लाइक मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है, थोड़ा रुको, उसके बाद थोड़ा सबको रुक। बताएंगे। गुड। व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली गर्ल्स के मेरिट लिस्ट में बहुत थोड़े से इश्यूज पड़ते हैं, राइट। एंड स्वरूप, आई वुड लाइक टू नो कि आपके आपकी ब्रांच में
आपकी ब्रांच में हम्म, कितने सीट्स थी? हमारे ब्रांच में सर, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हमारे ब्रांच में 9 वैकेंसीज थी। ओके, एंड टोटल टोटल कितने लोग रिकमेंड हुए मैकेनिकल के अंदर? 14 हुए थे सर। 14। हम्म। एंड आपकी मेरिट कितनी है स्वरूपा? 9 सर, 9 थी। सो गाइस, आप समझ सकते हो कि जब किस्मत चलती है तो थोड़ा ऐसा भी चल सकती है, एकदम टिप टू टिप भी चल सकती है। यस सर। भगवान का शुक्रिया है कि लाइक वट एवर हैपन इट गोज इन योर फेवर। ओके, सो स्वरूपा, नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर एसएसबी एक्सपीरियंस। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि स्वरूपा, जैसे स्वरूपा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो की है, पर लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट योर स्कूलिंग। अपने 10th 12th के थोड़े से मार्क्स बताओ, ड्रॉप लिया था, कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे, क्या रिजल्ट था, थोड़ा बहुत। एंड द रीजन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि सबको ये पता चले कि आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कैंडिडेट है कौन। यस सर। यस। सो 10th में आई स्टार्ट की, आई गॉट 95.20% इन 9th। और हम्म। अगेन 12th में 76% थे मेरे। ओके। ऑब्वियसली ड्रॉप हो गए थे। बाद हम्म। में कॉलेज में 82.79% आई गॉट इन ग्रेजुएशन। यस सर। एंड व्हाट अबाउट सीडीएस एग्जाम, कितने क्लियर हुए, दिए थे सीडीएस? सर सीडीएस मैंने कॉलेज में दिया था, बट मेरा निकला नहीं था। और उसके बाद आई वॉज डूइंग जॉब, तो जॉब के साथ वो हो ही नहीं पा रहा था, तो आई डेंट क्लियर एनी सीडीएस एग्जाम। एफ कैट तो हमेशा क्लियर होता था, बट सीडीएस एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है मेरा। तो जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, डेफिनेटली पूछा तो गया ही होगा आपसे, राइट? कि व्हाई यू यस। नॉट एबल टू क्लियर द सीडीएस, यस सर। देन व्हाट यू यूज्ड टू आंसर? So I told the real one only, like I'm doing job, sir, and I'm हम्म। having shifts, and I'm doing preparation for SSB also, हम्म। and routine physical fitness also. I was looking, तो time कम है, तो I was not able to clear CDS, but I used to tell ऐसे सर, जो था वही बताया था सर। या। गुड। सो स्वरूप, चलो, क्योंकि आपका ये जो रिकमेंडेशन है यू गॉट इन योर 9th अटेम्प्ट, एंड गाइस आई वुड लाइक टू टेल कि स्वरूपा ने टोटल 5 स्क्रीन आउट्स हो चुके हैं, एंड इट वाज लाइक 3 conference out, and it was a fourth conference with a recommendation. So यस Swarupa, सर। let's talk about this SSB. How exactly this particular SSB experience was completely different from the previous conference? Sir, I will say like first I'll tell my attempts. Like after 2 conference out and 1 screen out, I was not able to get screening. तो मेरे 4 consecutive screen outs हुए हैं. So I was preparing, but I was not able to get screening. तो Okay. प्रिपरेशन तो ये बहुत लंबी 1 साल से चल रही थी. तो हाँ। लास्ट कॉन्फ्रेंस मैंने जो अटेंड की थी वो अगस्त 2024 में थी. तो उससे बढ़ा ही नहीं था आगे. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एक बार स्क्रीनिंग हो जाओ और मैं हाँ। अपनी परफॉर्मेंस दिखा दूं. तो यही था कि स्क्रीनिंग का ही प्रॉब्लम था, बट एक बार में स्क्रीनिंग हो गई. आई वाज लाइक ओके, दिस बार तो जो भी है, जो भी प्रिपेयर किया है वो दिखाना है उसको, वो सब कुछ करना है. लाइक हाँ। वाज ये माइंडसेट में मैंने ये अटेम्प्ट दिया था. और हम्म। व्हाट वाज द डिफरेंट, तो हमारा एक ग्रुप था हम्म। जो प्रिपेयर कर रहा था सेम एसएसबी के लिए. तो हमने ये मेक श्योर किया था कि एवरीडे वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक टैट वैट हम्म। एवरीथिंग जी एक्टिविटीज करना है, वो रोज करते थे हम मीट लेके रात को. तो आई विल से कि ग्रुप प्रैक्टिस बहुत मिली, क्योंकि हम्म। सर बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं. लाइक हम्म। उनका काम हो गया, नाउ इट्स यूर टर्न कि आप प्रैक्टिस करो. और जो भी मिला है उसका प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करो और हम्म। दे दो एसएसबी. यस तो सर. फिर, एंड अगर देखा जाए, हाउ वाज योर साइकोलॉजी टेस्ट इन दिस अटेम्प्ट एज compared to your previous conferences? Okay, sir, like I got the feedback from you also and friends also कि मेरे जो स्टोरीज होते हैं वो बहुत लंबी जा रहे हैं और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत बड़ी थी हम्म। और एक्शंस उसमें आ नहीं पाते थे. तो व्हाट आई डिड, मैंने लेटर्स की साइज भी रिड्यूस कर दी थी और एक्शंस डाले थे, बहुत ज्यादा एक्शंस, जो आप ओके। बोलते हैं ना कि एक्शंस पार्ट डालो उसमें. तो हम्म। उसकी ही प्रैक्टिस कर रही थी मैं, और उसको टाइम लगा आने में, बट वो आ गया. सो आई वुड एबल टू राइट मोर एक्शंस इन माई स्टोरी. हम्म। और वैट की भी प्रैक्टिस से ही आता है स्पीड. और ओके। कम से कम लेटर लिखो, इसमें ज्यादा नहीं डालना है.
सेंटेंस बड़ा नहीं बनाना है। और एसआरटी में भी सिर्फ वर्ब्स डालो, कुछ ज्यादा मत बड़ा लिखो And एसआरटी। how many SRT you have done in this attempt? आई हैव डन 48 सर। 48 SRT, good. यस Okay, सर। if we talk about if we talk about your strategy towards a TAT, तो फिर हम्म। आपने किस तरीके से स्टोरी लिखी, आपकी स्टोरी का सोचने का तरीका क्या था? ओके, सो फर्स्ट आई विल डिवाइड टैट स्टोरीज लाइक इनटू टू पार्ट्स। एक तो स्टोरीज है जिसके आप आपके साथ आप रिलेट कर सकते हो, आपने जो एक्टिविटी की है, आपकी जो हॉबीज है, कि हम्म आपने मतलब जिंदगी में जो भी हुआ है आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। और दूसरा जो पार्ट है कि आप रिलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ वो हो नहीं चुका है, मतलब एक्सीडेंट की पिक्चर आ रही है और कोई डेड बॉडी या स्ट्रक्चर के ऊपर। हम्म ऐसे दो पिक्चर्स आते हैं। फर्स्ट का हम्म पार्ट तो आपके हाथ में ही है, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्शंस इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस के हम्म साथ। और सेकंड, ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी है आपकी कि ये पिक्चर्स आई है, और आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो कि ये आने की चांसेस है। तो आप वो हम्म, पिक्चर ले लो, प्रैक्टिस करो। यही बोलूंगी कि मैं एक्शंस पार्ट आपका अच्छा बना दो। पास्ट, हाँ प्रेजेंट और फ्यूचर होना ही चाहिए उसको। और आपका जो पीआईक्यू है ना, उसको आपको छोड़ना नहीं है। पीआईक्यू में जो भी हॉबीज लिखी है, जो भी है, ये सर मैं आपसे सीखी हूँ कि जो भी पीआईक्यू का आपको मिल रहा है वो सारा स्टोरी में आना चाहिए, आपने जो भी किया है वो। तो मेक श्योर कि पीआईक्यू दिख रहा है आपके टैग स्टोरी में जितना आप रिलेट कर सकते हो। और बाकी का स्टोरीज तो आप प्रैक्टिस के साथ लिख सकते हो। ये टैग के लिए स्ट्रेटेजी थी सर। ओके। तो इस बार अगर बात करें कि इस बार जो आपके एसएसबी के अंदर या हम्म। ओवरऑल आपके गर्ल्स के टैट के अंदर, अगर जितना आपको याद है, तो कौन कौन सी इमेजेस आती है, ओके, इफ यू तो रिमेम्बर? या मेरे टाइम पे ओके थी, इट वाज लाइक हॉस्पिटल सीन, बहुत लोग बीमार पड़े, ऐसा कुछ तो। ओके। और सेकंड पिक्चर थी, एक टीचर स्टूडेंट्स थे नीचे, वो थी। हम्म और थर्ड पिक्चर थी कि टू वुमेन एंड वन अर्बन वुमन वी कैन से आर सिटिंग, और वो हम्म बाम्बू की स्टिक्स नहीं होती, उसके साथ कुछ तो बना रहे हैं वो, लाइक ओके ट्राइब वुमेन कुछ तो। ओके। ऐसी एक पिक्चर थी। एक ग्रैंड मा वी कैन से, मतलब ओल्ड एज वुमन थी, वो बेड पे हम्म लेटी थी, उसके साथ एक यंग गर्ल थी वी कैन से, और वो ओके बीमार लग रही थी, ऐसी भी थी। ओके। और नेक्स्ट अभी तो याद नहीं आ रही सर, हम्म बट आई मैसेज यू, आई हैव रिटन ऑन सम बुक कि ये ओके, पिक्चर्स आ चुकी है मेरे को। श्योर। सो व्यूवर्स, आप चिंता ना करो, क्योंकि आई एम गोइंग टू गेट द डिटेल्स एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ कमेंट, और आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ video's description. Okay, so Sarupa, let's dive into our interview phase, right? यस सर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर ऑनेस्टली, व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट रूम आई वाज लाइक, क्या हुआ ये? अच्छा। Because, yes, sir. When I entered into room, he was not sitting. He was standing and he was drinking the water. And he asked me first question, "Ki, it is not good to sit on a one chair whole day. What do you think, Surpa?" I was like, sir, if you are doing proper stretching and proper body movement, then no हाँ problem, sir. You can sit. ऐसा बोला था मैंने। हाँ और उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चंस पूछना। हाँ और बीच बीच में वो मतलब यॉर्निंग कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, लाइक पता है मेरे को ये क्यों हो रहा है। हाँ। तो कुछ नहीं, अपना जो भी कंपोजर है, मतलब हम्म आपका जो स्माइल है ऑन योर फेस, वो रखना ही है। और जो आपने पीआईक्यू लिखा है, वो हम्म ही पूछता है आपको, वो उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आप पीआईक्यू अच्छी तरीके से कर रहे हो तो हम्म यू कैन एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चंस। मतलब जो जो सेक्शंस होते हैं हमारे पीआईक्यू में, 1 2 से स्टार्ट होता है। हर एग्जैक्टली। पैराग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जैसे लिख हमारा लो। प्लेसेस प्लेसेस का होता है, स्कूल का यस होता यस। है, एजुकेशन का होता स्कूलिंग है। होता है, पेरेंट्स होता है, हॉबीज होता है, एनसीसी किया है कि नहीं, वो सबके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओके फर्स्ट राइट इट डाउन कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस, और उसकी प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ओके। कुछ भी डाउट है तो हमने विपुल सर तो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मेरे को स्टिल याद है हमने आपको बहुत परेशान किया था, सर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्या आंसर करना है ना, एवरीथिंग। और था कि ऐसा बोलते हैं ना कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं आए तो हम्म मेरा क्या हुआ था, एक रिलेटेड टू माय रूटीन। सो ही हम्म आस्क्ड मी, टेल मी योर रूटीन इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम द नाइट टू द मॉर्निंग। तो उसने उल्टा पूछा। तो मैंने हम्म। बता दिया। एंड उसमें मैंने अच्छा। मेंशन कर दिया, हाँ यस सर, एंड हाँ उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि आई डू रीड करंट अफेयर्स एंड जीके। तो उसने तो तो उसने बोला कि फर्स्ट टेल मी इंटरनेशनल न्यूज फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट।
तो आई वाज एबल टू टेल यूरोप, ओके। एशिया और अमेरिका। बाकी का हम्म। कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक सर आई डोंट नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर राइट नाउ, बट आई if I get the chance I'll tell in the conference likewise I said. हम्म। And later okay, he was like said okay, then now tell me the three countries from each continent, their capital and their currency. I was like sir I know the countries but I don't know the capital and currency. और उस टाइम पे अगर पता भी है तो I was like currency I didn't know, capital I would have known but currency तो आ ही नहीं रहा था सर. I literally told sir I'm not able to remember sir, I just know the country's name, I don't know any other details. ऐसा मैंने बोल दिया. फिर हाँ he asked ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल बताओ. तो हाँ at that time I was not able to remember. मैंने वो भी बताया सर I don't know sir. And he हाँ। was like ओके ठीक है, पता चल गया आपको कितना करंट अफेयर्स का नॉलेज है. मतलब इवन यू नो यू हैव डन द 5 इंटरनेशनल 5 नेशनल न्यूज़ेस, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो कुछ भी पूछे, कुछ ही पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है. एंड व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक और चीज सबको बताना चाहता हूँ कि वट एवर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड टू स्वरूपा, मतलब ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोटिंग डाउन द पॉइंट्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट? उसके अंदर ऐसा नहीं कि आप कितना प्रेडिक्ट करोगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन पूछा है स्वरूपा से, एक्चुअली ये पूछे जाते नहीं है, बट इसका पर्पस एक ही होता है कि आपको बुरा फील करवाना कि आपको नहीं आता। गाइस, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू डोंट नो जस्ट से सर आई डोंट नो सर, और एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। वही वाली बात है, एक क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन नहीं गिरा सकता, ध्यान रखना। यस सर. एंड ही आस्क्ड अदर क्वेश्चंस आल्सो लाइक पीआईक्यू के बारे में, मेरे जॉब के बारे में. हम्म। तो दैट आई हैव गिव द आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अबाउट मी एंड आई डिड प्रैक्टिस अबाउट इट. तो हम्म। या वो बहुत अच्छा आंसर्स किए थे मैंने, ये तो पता है. बट ये जो मैटर हुआ था मेरे साथ कि उसने मेरे को इतना ग्रिल किया था हर चीज के बाद कि ऐसा हाँ। है ऐसा है. तो वाज लाइक ओके, ओके देखते हैं अभी क्या होता है. एंड इट वाज जस्ट फॉर 30 मिनट्स. And I ओके। was smiling and answering the questions. He didn't ask any CIQs. Like उसने कोई CIQs का क्वेश्चन नहीं पूछा. वो एक ही क्वेश्चन पूछा था एक बार. It हम्म। was not like कि सीरीज पूछ रहा था. हम्म। वो एक एक क्वेश्चन के बारे में डीप सर्च करके ओके इसका क्या है देन इसका क्या है ऐसे ही पूछ रहा था. ये जनरल नॉलेज का तो पता था लाइक विच आई वाज नॉट एबल टू आंसर. बट हम्म। आई फील लाइक वट एवर ही आस्क्ड अबाउट यू यू शुड नो. लाइक उसका प्रैक्टिस करके आप दे सकते हो आंसर. ये तो ठीक है जनरल नॉलेज, वो तो कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है. So वही. did he ask about any coaching institute or and about your SSB preparation? SSB preparation, no, he didn't ask, but he asked कि प्रिपरेशन कैसा डिफरेंट था प्रीवियस अटेम्प्ट में और दिस अटेम्प्ट में. तो आई तो टोल्ड हिम जो भी था कि ग्रुप के साथ ज्यादा प्रैक्टिस की है सर. हम्म। और जो भी था साइज रिड्यूस किया साइकोलॉजी टेस्ट में, हम्म। जीडी थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा पॉइंट्स जनरल नॉलेज पढ़े, ऐसे यही था. Okay, and how exactly your interview came to end? अह, यही जनरल नॉलेज का हुआ था, उसके बाद ही उसने एंड कर दिया था सर. Good. Or and what about did he ask any questions about Indian Army too? No, he didn't ask a single question from the Indian Army. I don't know why. And इसका तो मैं बहुत प्रिपेयर कर गई थी, मतलब मेरे को कोई रेजिमेंट ज्वाइन करनी है उसके बारे में सब कुछ पढ़ गई थी. बट he didn't ask even single one question from the Indian Army. ओके। सो और एंड व्हाट अबाउट कि इससे पुराने वाले एसएसबी में डिड ही किसी भी इंटरव्यूइंग अफसर ने कोई भी डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे? डिफेंस रिलेटेड यस सर, हुआ है ऐसा. क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? सर बिफोर आई हैव गिवन द पायलट एंट्रीज तो मेरे को उसके बारे में पूछ चुके हैं कि इसका इसका क्या है. तो स्टार्टिंग की इफ यू आर सिटिंग इन अ कॉकपिट विच थिंग्स विल यू सी, देन ओके। व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू से, देन मैंने कुछ बोल दिया. तो वो 6 मीटर्स होते हैं विच आर इसेंशियल फॉर द फ्लाइंग. वो मैं बाय हम्म। हार्ट करके गई थी यार, ये 6 मीटर्स है. देन ही आस्क्ड मी लाइक अल्टीमीटर है, एटीट्यूड मीटर है, ऐसे. तो ही आस्क्ड मी वर्किंग ऑफ ईच. आई वाज लाइक ओके आई डोंट नो सर. ओके। सो इट्स तो लाइक मेरे को लगता है कि एवरी एंड ऑफ द क्वेश्चन यू गिव द हिंट टू इंटरव्यूअर कि इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछे. तो आई फील लाइक जब आपको आंसर करना है तो सोच समझ के करना कि इसका आंसर क्या देना है. ओके, तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि पता है ये डिफेंस रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, जस्ट फॉर दिस रीजन एसएसबी साइक की हमारी एक नेक्स्ट बुक हमारी आ चुकी है, दैट इज नो योर आर्म फोर्सेस। इस इस बुक का इस बुक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा। एंड इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी बताऊँ क्या है, कि दैट कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड हैं। एंड इसके अंदर बहुत माइन्यूट डिटेल तक दिए हुए हैं, राइट। अब हमें कहीं कहीं पे इट्स लाइक कि वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर। सो इट्स लाइक स्वरूपा, अगर तुम इसको पहले लेके जाते तो और अच्छे से आंसर कर सकते थे। एंड व्यूअर्स, राइट, you can get this book from SLB Psych application, from Amazon, and from the Flipkart too. Guys, you can get the quick. This is the first edition of Know Your Armed Forces. Get it and get your recommendation, because if you are passionate about Indian Armed Forces, you must have the knowledge about it. So remember the name, dosto. Know Your Armed Forces by SSB Psych. Okay, so Sarupa, now let's jump to the GTO part. Right? How was it? सर आई विल से मेरा जो ग्रुप था वो रिपीटर्स का था डेफिनेटली। तो Okay. थोड़ा बहुत chaotic था, बट इट वाज गुड। लाइक ऑल द टास्क आई हैव परफॉर्म्ड विद Hmm. काम कंपोजर। मैं खुद बोल रही थी जीडी में और पीजीटी में, दूसरों को चांस भी दे रही थी। तो आई फील लाइक आप जितना बोल रहे हो उतना दूसरों को चांस भी देना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो। सो ऐसे ही था, Okay, तो chaotic था बट इट वाज ओके। या ऑब्वियसली अगर रिपीटर्स अगर साथ में बैठेंगे तो क्योटिक तो हो गई, राइट। बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि व्हाट वाज द जीडी टॉपिक दैट वाज गिवन टू यू? ओके सर, फर्स्ट वाज रिलेटेड टू वुमेन। लाइक अभी जो चल रहा है, तो हम्म। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है वुमेन से। तो ओके। वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे मतलब रह नहीं पा रही। तो उसके रीजंस क्या है, ऐसे हो रहे थे। ऐसा जीडी टॉपिक था। तो उसका था रिसोर्स वन वाज द रीजन, देन कल्चर एंड द एनवायरमेंट। ऐसे कुछ 3 सब टॉपिक्स थे उसके, और उसके ओके। ऊपर हमको डिस्कस करना था। या ओके, तो ये तो एक जीडी टॉपिक हो गया। या एंड द सेकंड वन? दूसरा इज लाइक इंडिया इज फेसिंग मल्टी थ्रेट्स एट द सेम टाइम। सो ओके। या, सो व्हाट वाज द इंडियाज अप्रोच टू टैकल। And again, there were 3 subtopics which was ओके। related to खुद का मेक इन इंडिया और something कुछ तो था। तो बेसिकली ओके। ये टॉपिक था सेकंड वाला। यस सर। ओके, एंड हाउ इज द जीपीई? इज इट द सेम तोताराम जो पढ़ाया है वैसा ही था, या इट वाज समथिंग कुछ नया? नहीं सर, सेम ही होता है ऑलमोस्ट जीपी। 4 हम्म। प्रॉब्लम्स होता है, एक नॉट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और टास्क। देन वन इज गोल और एम। कुछ नहीं, 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, और सेम ही होता है सर। आई डोंट फील लाइक एनी डिफरेंस। जो आपने बताया था वही कि सेग्रीगेट करो, प्रॉब्लम्स लिखो ऊपर, डिस्टेंस लिखो, टाइम लिखो, डिटेलिंग मत मिस करना बिल्कुल भी। और क्योंकि पता है कि जीडी में बोलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो अपने साइड से जितना कर सकते हो उतना छोड़ना नहीं है। वो नरेशन पार्ट रहा, वो सुनो ध्यान से और अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और ठीक ठाक लिखो। क्लियर। एंड स्वरूप, लेट्स टॉक अबाउट योर ब्यूटीफुल डेज विद एसएसबी साइक। वो कैसे थे? सर इट वाज लाइक हैप्पी डेज बिकॉज यू नो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, जिनको होता है कि यार कुछ नहीं किया लाइफ में, बट आपने जो कंसेप्ट बताए थे कि वी आर योर मेडल्स, जो भी हम्म। किया है आपने बहुत कुछ किया है, एंड इट इज इनफ टू गेट यू रिकमेंड हम्म। इन एसएसबी। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को आपसे मिला है सर। और आपने जो डाउट्स क्लियर किए कि इंटरव्यू के हर क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। यू हम्म। डिडंट चेंज द ओरिजिनल आंसर, बट यू चेंज द वे टू टेल, और द टिप्स एंड ट्रिक्स इन इंटरव्यू। वो हम्म। रियली रियली हेल्प किया। एंड बैचमेट ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज दे हैव लाइक हेल्प मी टू डू हम्म। द मॉक इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। तो ये जो बेस्ट। साढ़े, सो हाँ, इट्स लाइक कि ऑनलाइन एसएसबी की तैयारी हो जाती है, राइट? हो जाती है सर, इवन जीटीओ की भी हो जाती है। वो आपने ट्रिक्स बताया, अभी कोचिंग ज्वाइन करो और आपको समझ हाँ। जाएगा कि जीटीओ की भी हो सकती है। बट यू कैन टेल, मतलब मैं चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे एंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि ऑनलाइन जीटीओ की कैसे तैयारी हो सकती है। सो स्वरूपा यस कैसे हो यस। सकती है?
हो सकती है, आप ज्वाइन करो आपको पता चल जाएगा। मतलब कुछ तो हिंट दो कि कैसे कैसे हो सकती है, लाइक टेल। ओके, सो जीडी का तो सर प्रैक्टिस सेशन करवाते थे। हम्म। और हाँ, जो ग्राउंड टास्क होते हैं लाइक पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और एचजीटी हम्म। एफजीटी, तो उसके हमने डायग्राम्स बना बना के उसको सीखा है कि ये ऐसे ऐसे बांधा जा सकता है, इधर बल्ली फट्टा रखना है। और उसका एक सर ने ट्रिक बताया कि बस ब्रिज बनाने का बस इतने। बस बस। अब बात ये है व्यूअर्स, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब बीइंग ए रिपीटर, अब उनको बार बार, अब उनको पता है, उन्होंने छू लिया है क्या क्या चीज़ें, इवन इफ यू आर फ्रेशर, राइट। क्योंकि इफ यू आर कमिंग एट एस बी साइक थ्रू एन ऑनलाइन मोड, पहली बात ये है कि आपको ऐसे कंसेप्ट पता चलेंगे कि आपको एक सोल्यूशन नहीं, आपको 10 10 सोल्यूशन पता रहेंगे कि व्हाट टू डू, राइट। तो जब तक बाकी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि यार एग्जैक्टली परफेक्ट सोल्यूशन क्या है, राइट। सो द थिंग इज कि ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। सो दोज आर प्लानिंग टू ज्वाइन एस बी साइक ऑनलाइन बैच, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गाइज अब एस बी साइक का हमारा ऑफलाइन ग्राउंड भी है। सो दोज हु वांट, दे कैन कम थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड बोथ। ओके, सो Surupa, नाउ लेट्स जंप टू द लेक्चरेट पार्ट, राइट। ओके सर। सबको डर लगता है, क्यों, व्हाई? मेरे को भी होता था सर पहले। बट इस टाइम पे आई वाज लाइक जो भी आ रहा है सिर्फ बोलना ही तो है। आपको जो भी है उसको जस्ट स्ट्रक्चर दे दो, हम्म। कंस्ट्रक्टिव मैनर में बोलो। ऐसा नहीं है कि आपको हाई फैक्ट चाहिए और हाई नॉलेज चाहिए, आप बोल सकते हो, जस्ट यू हैव टू स्पीक। लाइक हम्म। जीटीओ मेरे को लगता है ही इज नॉट स्पीकिंग कि आपको कितना नॉलेज है, इट्स लाइक हाउ डू यू स्पीक और दूसरों को कितना समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हो। तो मेरा अगर केस है तो मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को नमामि गंगे, नैनो टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन वाज इंडिया पाक रिलेशन, और फोर्थ हम्म। अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम्म। ये टॉपिक्स मेरे को मिले थे। उसमें सिर्फ मेरे को एक टॉपिक पता था विच वाज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, क्योंकि हाँ। ये तो वर्ल्ड फेमस टॉपिक है, मैं तो बोलूंगी लेक्चरेट के लिए। तो उसके बारे में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जो हम्म। भी थी मैंने सब कुछ बोल दिया था, सब कुछ बोला था। जैसे भी आ रहा है सिर्फ बोला था कॉन्फिडेंटली कि ये है, ये ऐसा ऐसा हुआ है, 4 वॉर्स हुए हैं, एवरीथिंग आई टोल्ड। और मैं जाके बैठ गया, अरे हो गया। तो इट्स लाइक इस टाइम पे कुछ डर नहीं लगा था, बिकॉज आई हम्म। वॉज प्रैक्टिसिंग की लेक्चर का ऐसे टॉपिक लेके अब प्रैक्टिस करो इमिडिएटली विदाउट हम्म। टेकिंग टाइम। तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इवन यू डोंट नो द टॉपिक यू कैन स्पीक। और ऐसा होता है ना, जिस भी टाइप का आप नॉलेज ले रहे हो आप उसको मोल्ड कर सकते हो दूसरे टॉपिक के लिए। तो आई गेस जस्ट पढ़ते जाओ, आपको वो नॉलेज यूज आती जाएगी। और इवन यू हम्म। डोंट नो टॉपिक, आप उसमें दूसरे टॉपिक का नॉलेज भी डाल सकते हो। इट्स लाइक यूर स्किल कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कि उसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने आप आ जाता है सर। तो स्वरूपा, अगर मैं पूछूं कि अगर जैसे आज जो स्वरूपा मेरे सामने बैठी हुई है, एंड द स्वरूपा विच हैज स्टार्टेड हर जर्नी, राइट। सो व्हाट आर द 3 एडवाइजेस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्वरूपा हु इज जस्ट स्टार्टिंग हर जर्नी फॉर एसएसबी? ओके, सो फर्स्ट तो मैं बोलूँगी आपको जितने भी सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स आपके मेंटर से मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं, वो सुनो। बिकॉज दे हैव ऑब्जर्वर्स अस लाइक सेकंड पर्सन, जो आप खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हो। तो वो हम्म। सुनो, उसके ऊपर काम करो। और खुद को भी पता होता है कि लास्ट टाइम मैंने इधर गड़बड़ की है, और खुद को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि हम्म। ये मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, कि ये टास्क होने वाला है तो ये आ सकता है उसमें, तो आई कैन इम्प्रूव। और रिपीटर हो तो आपको पता ही है कि आप किस में गलती कर रहे हो। आपको वो हम्म। खुद इंट्यूजन आ जाता है कि बाबा इधर मेरे को इम्प्रूव करना है, तो वो। और हैव अ ग्रुप, डू प्रैक्टिस। आपके साथ ऐसे बडीज रखो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी के साथ। तो हम्म। दिस 3 एडवाइस आई विल गिव कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट। दूसरों की हम्म। सुनो, मेंटर से सजेशंस आ रहे हैं और फ्रेंड से सजेशन आ रहे हैं कि यू कैन इम्प्रूव दिस, वो इम्प्रूव करो। और थर्ड, प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स। यस गुड। सर। और एंड स्वरूपा, आई वुड लाइक टू नो कि दैट की, क्योंकि ये बहुत, ये स्पेसिफिकली ये इंटरव्यू गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा देख रही होंगी, राइट। हम्म। तो व्हाट आर द 3 एडवाइजेस वुड यू लाइक टू गिव टू देम, जो रिपीटर्स भी हो सकते हैं, फ्रेशर भी हो सकते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम? फर्स्ट तो ये भी रिलेटेबल उन गर्ल्स को भी है, या बट इसके एग्जैक्टली। प्लस एडिशन कि हम्म। गर्ल्स होती है वो लाइक गिव अप नहीं करना है कभी भी। आपके पास अटेम्प्ट है तो सारे देना है।
तो हम्म बी कंसिस्टेंट, लाइक कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। हम्म आपकी ही है वो, आपका टाइम है, आपको यूटिलाइज करना है। अगर हम्म। करना है तो करना है, हो जाएगा। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं बिलीव करती हूँ कि हर कोई कर सकता है। क्योंकि स्वरूपा, ये लाइन यस मैं सर। भी बोलता हूँ सबको कि मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। यस सर। क्या है इस लाइन में ऐसा? क्योंकि सर मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें लाइक जमीन आसमान का फर्क है वो स्वरूपा में, जो फर्स्ट थी और भी लास्ट अटेम्प्ट में थी। क्योंकि हाँ। मैंने कंटिन्यूस इम्प्रूव किया है, हर अटेम्प्ट में मैंने कुछ तो सीखा है, हम्म कुछ तो लर्निंग्स ली है और अपने हम्म ऊपर काम किया है। तो यही है कि फर्स्ट अगर आप देखते थे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं यार इसका तो कुछ भी नहीं आता था, ऐसी थी मैं। तो वही नहीं है कि स्वरूपा, ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस मैंने तुमको बोला था यस सर। कि स्वरूपा यू विल गेट सेलेक्टेड, राइट? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम, राइट? यस सर। बट यू विल गेट सेलेक्टेड। यस अब सर। दोस्तों, लग गया थोड़ा टाइम, ठीक है, बट डायरेक्शन तो सही था, राइट? ओके। यस। ओके, सो स्वरूपा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट कि अगर हम बात करें कमांड टास्क की, राइट, हम्म। वो कैसा था इस बार? कमांड टास्क देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आया था कि यस आई एम गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज उसमें बहुत सारे मूविंग स्ट्रक्चर्स थे। ओह, इज इट? या हम्म तो व्हेन आई वाज डूइंग टास्क ही वाज चेंजिंग द कलर, ही वाज वैनिशिंग द स्ट्रक्चर्स ओनली, कि ये है ही नहीं, अब कैसे जाओगे बोलो। हम्म तो उससे पता चल रहा था कि आ रहा है, और ही वाज टेलिंग कंटिन्यूअसली टू चेंज द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर। लाइक स्टार्टिंग में तीन होते हैं, दूसरी हम्म बार भी तीन होते हैं, एंड यू हैव टू चूज द पाथ कि किस पाथ से आप आगे जा रहे हो। तो आफ्टर गिविंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द वन स्ट्रक्चर यू लाइक स्विच ऑन द अदर, और उस पे सॉल्यूशन बताओ, उस तीसरे के ऊपर जाओ, उसके उसके ऊपर बताओ। नेक्स्ट पे भी सेम हुआ, सो ही वांटेड अ सॉल्यूशन नॉट फ्रॉम ए वन स्ट्रक्चर, ही जस्ट आस्क्ड मी एवरी स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन कि तुम कैसे कर सकते हो। एंड समवेयर इफ आई एम स्टकिंग ही वाज लाइक हो सकता है, करो करो करो, ऐसे करके वो बोल सकते थे। सो माय जीडीओ वाज नाइस, हाँ हाँ या बट ही वाज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, what like whichever solution I was giving, which structure हम्म I'm using, he was like don't use that, do use this, likewise he was telling continuously। तो जस्ट प्रेशर में नहीं आना है, परफॉर्म करो, आपके पास तो सोल्यूशन है। और सर से तो मेरे को फीडबैक मिला था कि मेरा जीटीओ स्ट्रांग था, सो आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि यार जीटीओ ओके अच्छा है मेरा, तो आई हैव डन दैट। और मेरे को पता था कि यार कमांड टास्क देख के ओके हो रहा जीटीओ है तो इस बार। अच्छा गया है या तभी कॉन्फ्रेंस, तभी तुम्हारी जो कॉन्फ्रेंस है इतनी, मतलब 1 मिनट के लिए गई, खाना कैसा है, स्टे कैसा है, दैट्स इट। ओके। यस सर। तो स्वरूपा, राइट, हाउ मच वुड यू सजेस्ट एसएसबी साइट टू ऑल आवर व्यूअर्स? सर 100% सर। लाइक वन थिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फेल्ट इट, कि हम्म आपका जो साइक है, जीटीओ है और इंटरव्यू है, वो मैच होना चाहिए। हम्म। तो दिस थिंग आई गॉट इट फ्रॉम यू एंड हेल्प मी अ लॉट। तो आई recommend you 100% guys, please join if you want to, self introspect। आपके जो भी पॉजिटिव्स है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है, आपको खुद पता चल जाएंगे। सर हम्म। भी नहीं पता मतलब बताएंगे, बट आप खुद रियलाइजेशन कर पाओगे उसका। और या यू कैन डू द प्रिपरेशन। गुड। एंड व्यूअर्स, आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इफ़ यू रियली वांट कि आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन हो, राइट, जहाँ पे आपको एक होता है ना कि यू नीड अ कंप्लीट पर्सनलाइज अटेंशन। एंड एक चीज़ है कि वंस यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, आप उसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत होगी ही नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू। हमें करना क्या है, यू विल गेट टू नो। उसके बाद तुमको बस ये पता, कहीं पे मैं चले जाऊँ, इतनी मेहनत तो कहीं होने ही नहीं वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? So, Surupa, which part of SFB Psych teaching you like the most? Is it Psych, GTO, or interview? सर फर्स्ट आई विल से जीटीओ, बिकॉज जीटीओ इज माय ऑल टाइम फेवरेट। और साइक से मेरे को बहुत इंसाइट्स मिले, बिकॉज माय Hmm. साइक वाज वीक। Hmm. तो उसके लिए बहुत हेल्प हुआ। और इंटरव्यू का तो हम ही स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के बाद, आपने भी एक बार इंटरव्यू दिया था, तो आपने भी बहुत फीडबैक दिया था कि ये करना चाहिए, Hmm. ये इम्प्रूव करो, लाइक वाइज। यस। Okay, so Surupa, like you will be joining on 24th of this month, right? यस सर। How's the feeling? घर में क्या माहौल है?
दुनिया वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं क्या? बहुत सर, लाइक मतलब बहुत गेस्ट आ रहे थे, लाइक 4 5 days फ्रॉम 9 to 9 आई वाज सिटिंग एंड आई वाज मीटिंग पीपल बिकॉज माय बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स. हम्म। सो लाइक होल टीचर स्टाफ इज कमिंग टू माय होम टू कॉन्ग्रेचुलेट. तो वाह। मेरे को पहले कुछ ऐसे लग नहीं रहा था, बट लुकिंग टू माय पेरेंट्स की उनकी खुशी देख के, अरे यार कुछ तो किया है ऐसे करके, वो जो खुशी आती है ना वो अलग ही होती है. मतलब पेरेंट्स को देख के जो अच्छा लगता है, वो हाँ, आपको किधर भी नहीं मिल सकती वो फीलिंग. आई कैन आई कैन फील इट। चलो ठीक है। एक और फीलिंग तुमको देनी पड़ेगी सेम चीज, जब तुम्हारा कमीशन होगा। हम्म. देन मम्मी पापा की स्माइल देखना। राइट। सो यस गाइज, सर. जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑफ स्वरूपा। गाइज, जस्ट कुछ टाइम बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, राइट, अगेन स्वरूपा की वापस फोटो डलेगी, राइट, एंड शी विल बी विथ हर पेरेंट्स। राइट। यस सर. Okay, so Swarupa, now let's come to the end of our this interview. Just few things, Swarupa, right? कि जैसे कि अभी आप जाएंगे, right? अभी आप जा रहे हैं. So before you are going to OTA गया, what are the things you are doing? पता तो चले क्या क्या करना है और क्या करना होता है. ओके, सो सीनियर्स ने बोल दिया है कि अपना फिजिकल फिटनेस अच्छा रखो, इधर आके कुछ तो डराना नहीं है. हाँ। और खाने के स्टैंडर्ड्स भी मतलब बदलो, राइस कम खाओ, इधर दाल रोटी वही मिलता है वही ज्यादा खाओ. हाँ। और ये अपार्ट, ये तो खुद की करने की चीज है, बट बाकी की भी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक से करना, बहुत हम्म। सारे हैं. तो केयरफुली करना, उसके लिए टाइम दे दो. और पता करवाओ कि क्या क्या नीडेड है. इंस्ट्रक्शंस तो आएगी, बट उसके हम्म। अलावा सीनियर्स से थोड़ा नॉलेज ले लो कि क्या क्या जरूरत है. तो हम्म। उसमें ही टाइम ज्यादा जा रहा है. तो वही. और बाकी के तो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज तो वो तो पढ़ते रहो. वो बाकी का आप अंदर जाके क्या पूछेंगे पता नहीं, तो ये प्रिपरेशन तो हाँ। अपने साइड से आप कर सकते हो. और इसके अलावा और क्या क्या एडवाइस दी उन्होंने? समथिंग। उसमें लाइक सर, फर्स्ट इंटरेक्शन विद सीनियर्स वाज हमारी लेनी शुरू कर दी थी उन्होंने. क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग द कॉन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप विद द सीनियर, हाँ। सम स्टैंडर्ड्स है कि इमोजीज यूज नहीं करने, रिएक्ट नहीं होना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलना है, जस्ट यू हैव टू से जय हिंद. और थैंक यू नहीं बोलना है सीनियर को, सॉरी नहीं बोलना है सीनियर. तो ये अरे, अभी से स्टार्ट कर दिया है. तो या स्टार्टिंग तो अभी से हो रहा है ऐसा लग रहा है फीलिंग में. आगे जाके आके आगे करके आप देख लेंगे. अभी आगे का ही देख बचे लेंगे। हैं. देख लेंगे, हाँ. तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वरूपा ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए, एंड आई बिलीव लाइक शी हैज मेड इट राइट। थोड़ा समय भी लगा, तो क्या फर्क हम्म. पड़ता है, फाइनली हो तो गया। राइट। एंड सक्सेस ऐसे ही आती है, राइट। इतने सारे लोग मिलने आते हैं, मम्मी पापा खुश होते हैं, एकदम से यही फील होता है कि व्हाट एल्स वी नीड। यस. राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वरूपा फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू OTA। सो मच सर. थैंक यू सर. व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक मैं सच्ची में चाहता हूँ कि आप लोग भी रिकमेंड हो। एंड इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एन SSB गाइडेंस, गाइस, जॉइन SSB Psych because this is a place where your dreams will come true. Think about it, right? The SSB Psych is a place, it is a house of recommendation, and this is the last place before you get recommended. The thing is, हर एक चीज में तेरा ही सिलेक्शन है, राइट। क्लैरिटी चाहिए, यू विल गेट इट। डाउट है, सब क्लियर होंगे। लगता है नहीं कर पाऊंगा, तब भी कर पाएगा, राइट। आई जस्ट नीड ओनली वन अटेम्प्ट ऑफ योर्स, राइट। स्टे ट्यून टू SSB Psych, guys. Subscribe to SSB Psych YouTube channel. Do watch other SSB Psych videos too, क्योंकि जैसे स्वरूपा ने बताया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, गाइस, दैट्स गोना हेल्प यू। असेसमेंट दे सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, टैट की वीडियोस देख सकते हो, अदर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की आप वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारा तगड़ा कंटेंट है। स्वरूपा, थैंक यू फॉर योर टाइम and all the best for your OTA care. थैंक यू सो मच सर. Thank you everyone for watching.